इश्का मैं तेरे सदके हाथों में दुआएं भर के आंखों से सजदे कर गए। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। थोड़ी और चादर खींच लो, इन केस अगर तुम्हें अपना मुंह छुपाना पड़ जाए। क्या मतलब मुंह छुपाना पड़ जाए? मुंह तो तुम्हें छुपाना चाहिए ना, जो सोने का नाटक कर रहे हो और असल में जाग रहे हो। तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जाग रहा हूं? मैंने ऐसा कब कहा है? तुमने ऐसा नहीं कहा, मगर तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसा ही लग रहा है ना। जब हमारी डिस्कशन हुई थी, हमने ये डिसाइड किया था कि लेट्स स्टार्ट अ फैमिली, लड़ना झगड़ना बंद करेंगे, मगर तुम। हाँ तो बहन के पास एक दिन रुक जाना जुर्म है क्या? ऐनी बात एक दिन की नहीं है, तुमने खुद कहा था कि तुम निकाह तक रुकोगी। हाँ अगर एक दिन की बात होती तो रुकने देते? नहीं, तब भी नहीं। तुम्हारा इशू क्या है? ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कभी जिंदगी में मेरे बगैर रहे ना हो? मुझे हर उस पल से नफरत है जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारी है। अगर कल को मैं ना रही तो फिर क्या करोगे? अगर तुम इस तरह की बातें करनी है ना, तुम्हें जाओ। नहीं रुक जाओ। पता है निदा के साथ 2 घंटे तक मूवी देख रही थी तो क्या सोच रही थी? क्या? ये कि तुम सोए ना हो। नाराज हो मुझसे? नहीं तो। चलो फिर बातें करो मेरे साथ। क्या बातें करूं? मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके हाथों में दुआएं भर के आंखों से सजदे कर गए। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जमा होने की सिर्फ एक ही वजह है, मेरे दोनों बेटों की कामयाबी। मेरे दोनों बेटों के बिना ये कंपनी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। आज हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आया। ये बात तो वाज़ेह है कि इस कंपनी का सीईओ मेरा बेटा जावियार बनेगा, लेकिन आज हम आदिल की प्रमोशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक और बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आप सबको पता होना भी ज़रूरी है कि आदिल सिर्फ इस कंपनी का सीएफओ ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी बन चुका है। सो आदिल, कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपके बगैर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। मैंने तो अपनी तरफ से सिर्फ हमेशा एक ही कोशिश की है कि मैं जो भी काम करूं उसको ऑनेस्टी से करूं ताकि उससे हमारी कंपनी को फ़ायदा हो। और मैंने कुछ भी किया आज तक वो आपकी गाइडेंस और मेरी पूरी टीम की मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं था। तो ये सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक हम सबकी कामयाबी है। एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड इवन यू चाचू। हाँ भाई, क्या हो गया? कहाँ गुम हो? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा था कि मम्मी को खुश करना अब मेरे हाथ से निकल चुका है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम काफी लकी हो। कैसे? भाई, निदा जैसी खुशकिस्मत लड़की तुम्हारी जिंदगी में हारी। तुम खुद ही देख लो, उसने अभी तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखा और तुम्हारी तरक्की शुरू हो गई है।
निदा को तुमने अपने प्रमोशन की गुड न्यूज़ सुनाई? मैंने तो उसको यहाँ आने के लिए भी कहा था, मगर तुम खुद देख लो, अगर आती भी तो वो बेचारी किसी कोने में अकेली ही खड़ी होती। सही बात है। चल बड़ी, एनीवेज मैं चलता हूँ, तुम एंजॉय करो, जरा ऑफिस का चक्कर लगा लो, ना जाने कितना काम मेरा इंतजार कर रहा है। सही है, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सव्यार, हाँ बोलो। जो तुमने काम बोला था ना, वो हो गया। कौन सा काम? वेलकम वेलकम यानी, वैसे थोड़ा सा लेट हो गई हो तुम। हाँ सुना मैंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठो ना। कोई भी बात शुरू करने से पहले एक शिकवा करना चाहती हूँ तुमसे। कर लो शिकवा, लेकिन किस बात का? यही कि इस टी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों नहीं दिया तुमने? तुम कर लेती। तुम जानते हो इस तरह के इवेंट्स करती हूँ मैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम शायद निकाह वगैरह की तैयारियों में बिजी होगी, इसलिए नहीं कर पाओगी। नहीं, इट्स ओके, मैं वैसे भी मजाक ही कर रही थी। कॉफी पियोगी? नहीं नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है, फिर मैं निकल जाऊंगी। क्या हो गया, तुम ऐसे क्या देख रही हो? कुछ कहना है तो कहो। कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। तुम जानते हो ना मेरे और मेरीन के बीच में क्या बात हुई थी? तो मैं बचपन से जानती हूँ, इस चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुमने सब कुछ सुन लिया था। नहीं तो आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने वो बात किसी को नहीं बताई। प्लीज बताना भी नहीं। पता नहीं यानी, मेरी समझ से बाहर है चाचू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उससे ज्यादा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम उनकी ये सारी बातें क्यों मान रही हो। एंड ट्रस्ट मी, आई वांट यू टू बी हैप्पी विद जाविया। अगर तुम दोनों के साथ कोई भी इशू होता है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी सजा मुझे या निदा को मिले। सही कह रहे हो तुम। हर बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर मैं ये सारी बात जावियार को बताता हूँ तो फिर तो मेरा और निदा का एक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई नो मैं इस वक्त तुम्हें बहुत सेल्फिश लग रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम और निदा हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। और रही बात मेरे और जाबियार की, हमारे बीच जो भी इशू होगी वो हम हल कर लेंगे। एनी थैंक यू इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए और मुझे भी समझने के लिए। थैंक यू मेरा राज रखने के लिए। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो तो सही, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। यानी क्या तुम बाकी जावियार को छोड़ दोगी? कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ है इस वक्त? हाँ ठीक है, ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ सही, एक सेकंड।
हेलो कहाँ हो? ऑफिस ऑफिस में हूँ अभी। अच्छा, क्या कर रहे हो ऑफिस में? काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। काफी दिनों बाद ऑफिस आया हूँ तो there's a lot of work pending, you know. ठीक है, फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, डिस्टर्ब नहीं करती, फ़ोन रखती हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। और सुनो एक मिनट, तुम खाना लेकर ऑफिस कितनी देर में पहुंच रही हो? क्यों पूछ रहे हो? भूख लगी है ना इसलिए। सच में? और नहीं तो क्या भाई, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तुम्हारे ही हाथ से खाने का मजा ही अलग होता है। फिर एक काम करो ना, आंखें बंद करो, हो सकता है मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेके ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूँ। क्या? हाँ ना, आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। नहीं नहीं एनी, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। तुमने कहा था ना अभी कि तुम ऑफिस में हो। मैं अभी अकेला नहीं हूँ। कौन है तुम्हारे साथ? अब तो देखना ही पड़ेगा, मैं अभी आ रही हूँ। यार एनी क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ। सबको पता है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सो शट अप। हाँ ठीक है, वो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हूँ क्लाइंट के ऑफिस में। ज़ावियार सिकंदर, 5 मिनट से झूठ पे झूठ बोल रहे हो मुझसे। अब घर आते हुए ना कुछ सॉलिड जवाब लेकर आना, वरना सोच लो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। एनी हेलो एनी। अरे यार ज़ावियार बेटा, आज तो तू क्या। अरे नहीं इस तरह नहीं करना भाई, एक सेकंड में आ रहा हूँ।